विज्ञान, जिसका अध्याय नंबर है 5, पाइथन में प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जिसका हम अभ्यास क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है राजस्थान के अंदर कंप्यूटर की एक बुक संचालित है क्लास 7 के अंदर, जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। देखो, सही विकल्प क्या करना है, चयन करना है। वह कैरेक्टर जो सिंगल लाइन कमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैज, यानी बी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए। पाइथन फंक्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाला कीवर्ड है, यानी पाइथन के अंदर जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए पहले एक कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। तो उस कीवर्ड का नाम क्या है, DIF। क्या है, देखो DEF, डिफाइन है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, DEF। अगला है कीवर्ड क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ और उपयोग पहले से क्या होता है, निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। पाइथन में पूर्व परिभाषित यानी प्री डिफाइन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, यानी पाइथन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनका कुछ मतलब है, या अपन इसको ऐसा कह, जिनका अर्थ और उपयोग पहले से क्या होता है, निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड है, कीवर्ड कहते हैं। अगला देखो, मल्टीलाइन कमेंट क्या होते हैं। देखो, पाइथन में कमेंट को एक से अधिक लाइन में लिखने के लिए मल्टीलाइन कमेंट का उपयोग किया जाता है। अगर आप पाइथन के अंदर एक से अधिक लाइन के अंदर कमेंट लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप मल्टीलाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो मल्टीलाइन कमेंट लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल डबल कोटेशन, यानी जो डबल कोटेशन है वो कितनी बार होनी चाहिए, 3 बार। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो जो सिंगल कोटेशन है उसको कितनी बार, 3 बार, यानी 1, 2 और 3। अब आपको ध्यान रखना है, हमारे कीबोर्ड के ऊपर आपको ध्यान रखना है, एक तो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन ये एक ही है, तो आप इसको 3 बार लगाना है। सिंगल कोटेशन को कितनी बार लगाना है, 3 बार लगाना है। यानी ट्रिपल सिंगल कोटेशन से आप किसी भी कमेंट को क्या कर सकते हो, स्टार्ट करते हो। यानी अगर आपको कुछ कमेंट करना है, जैसे मान लो राम इज, एक मिनट को मैं इसको हटा देता हूं एक बार। ठीक है, जैसे मैंने एक नाम लिखा, राम इज गुड वाई। अगर इस बॉय, अगर हम इसको जैसे एक से अधिक लाइन के अंदर अगर बदलना है तो आप क्या करो, या तो 1, 2, 3 सिंगल ट्रिपल कोटेशन लगाना है और उसे सिंगल ट्रिपल कोटेशन से क्या करना है, बंद करना है। या फिर अगर शुरू करने के लिए जैसे डबल 1, 2, 3, 4, यानी ट्रिपल डबल कोटेशन से शुरू करना है और ट्रिपल डबल कोटेशन से ही इसको क्या करना है, समाप्त करना है। यानी ट्रिपल डबल कोटेशन शुरू होने के पश्चात जहाँ पर ट्रिपल डबल कोटेशन समाप्त हो रहे हैं उनके बीच में आप जो कुछ भी लिखते हो उसको क्या पढ़ाता है, कंपाइलर क्या पढ़ता है, एक कमेंट के रूप में पढ़ता है। ठीक है, डबल ट्रिपल सिंगल कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो तथा ट्रिपल डबल कोटेशन या ट्रिपल सिंगल कोटेशन से समाप्त कर सकते हो। तो आ गया। अगर पाइथन के अंदर अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, एक से अधिक लाइन में कमेंट लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला पाइथन जो 2.0.0 कब लॉन्च हुई थी, वो हुई थी 16 अक्टूबर 2000 को। कब हुई थी, 16 अक्टूबर 2000 को। अगला देखो, बुलियन डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। जो बच्चों बुलियन डाटा टाइप है उसके अंदर 2 प्रकार की वैल्यू होती है। तो बुलियन डाटा टाइप के अंदर कितने प्रकार की वैल्यू होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन से हो सकती है उसके डाटा टाइप, या तो ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। यानी जो बुलियन डाटा टाइप होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगला देखो, डेटा टाइप से क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। डेटा टाइप का मतलब होता है कोई वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू रखे हुए हैं, यानी किस प्रकार की वैल्यू उसने होल्ड करके रखी है, वो हम किसके द्वारा पता करते हैं, डेटा टाइप के द्वारा, यानी डाटा टाइप के द्वारा। या फिर वो भविष्य में किस प्रकार की, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा,
यानी डाटा टाइप के द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि कोई वेरिएबल है वो किस प्रकार की वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है या फिर भविष्य में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करके रखेगा। ये सब कुछ कौन निर्धारित करता है? डेटा टाइप। जैसे नेम के अंदर हमने नाम इंसर्ट किया है, तो इसका मतलब ये नाम क्या? स्ट्रिंग है। तो ये किस प्रकार, नेम किस प्रकार का डाटा टाइप हुआ? स्ट्रिंग प्रकार का डाटा टाइप हुआ। अगर हम पाइथन में डाटा टाइप की बात करें तो एक तो है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसके अंदर होता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर का मतलब है बिना दशमलव वाली संख्या, जैसे 5 3, ये क्या है? इंटीजर है। फ्लोट का मतलब है दशमलव वाली संख्या 5.34। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है जैसे कई बार ऐसे मान लो 3E2 इस प्रकार की अगर कोई वैल्यू आती है जिसके अंदर नंबर और अल्फाबेट कुछ मिक्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बुलियन अभी हमने पढ़ाई था, कौन से? ट्रू और फॉल्स होते हैं। इसके अलावा एक सेट नाम का डाटा टाइप होता है जिसके अंदर ए मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है सीक्वेंशियल डाटा टाइप, जिसके अंदर हम सीक्वेंस, जिसमें तो स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टप्पल है। ये कौन से? सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप है। अगला देखो, पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, उदाहरण सहित समझाइए। देखो, वेरिएबल का नाम किसी अल्फाबेट या अंडरस्कोर, जैसे अंडरस्कोर नेम और नेम से स्टार्ट होना चाहिए। यानी वेरिएबल का जो नाम है या तो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, जैसे हमने लिख दिया नेम, तो ये किससे शुरू हो रहा है? अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। या फिर किससे शुरू हो रहा है? अंडरस्कोर, तो इस नाम को मैं ऐसे भी लिख सकता है, नेम। ठीक है। वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल का नाम है वो किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1A, तो ये वेरिएबल क्या है? गलत है। A1 तो कर सकते हो लेकिन नंबर से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है। अगला, वेरिएबल में अल्फाबेट, नंबर्स, अल्फाबेट A से Z, छोटे और बड़े दोनों, नंबर और अंडरस्कोर का हो सकता है। यानी जो वेरिएबल है उसके अंदर आप विशेष प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, केवल अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, अर्थात मीन्स मतलब क्या? जैसे एज और एज दोनों सेम लगे, ये ए है, ठीक है, ए छोटा ही है। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक लिखा हुआ है एज जिसके अंदर ए बड़ा है और एक छोटा है, एज छोटा है, तो ध्यान रखना पाइथन के अंदर ये दो अलग अलग वेरिएबल है, ये सेम वेरिएबल नहीं है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है, इसका मतलब है छोटे और बड़े अक्षर हैं, इनमें ये अंतर करती है। एज और एज ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल होंगे। अगला देखो, यदि x बराबर 7 और y बराबर 11 है तो पाइथन प्रोग्रामिंग में अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनका यूज करके पाइथन प्रोग्राम लिखिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 7 और y बराबर 11, तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया एडिशन। तो आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेशन का पहला कौन सा है? एडिशन, जिसके अंदर हमने x और y की क्या कर दी? जोड़ कर दी। उसी प्रकार प्रिंट हमने किया सब्ट्रैक्शन, और जिसके अंदर x में से किसको घटा दिया? y को घटा दिया। फिर हमने प्रिंट कर दिया मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर x और y की आपस में क्या करवा दी? गुणा करवा दी। फिर प्रिंट के अंदर हमने डिवाइजेशन, जिसके अंदर x के अंदर किसका भाग दे दिया? y का भाग दे दिया। फिर हमने प्रिंट किया फ्लोर डिवीजन। आपको पता है अगर परफेक्ट पूरा पूरा भाग पॉइंटों के अंदर भाग नहीं देना है तो हम इसको फ्लोर डिवाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर ये जो फॉरवर्ड सेल है कितने लगाया जाता है? 2। x के अंदर किसका भाग दिया? y का। और फिर मॉड्यूलेशन आपको पता है शेषफल निकालने के लिए तो x प्रतिशत y, और तीसरा एक्सपोनेंट यानी x की घात y लगाने के लिए इस्तेमाल। तो देखो पहले के अंदर क्या है? x प्लस वाई, प्रिंट क्या हो? एडिशन, तो आगे एडिशन, कॉलन का कॉलन, x प्लस वाई, x और पहले x का मान 7 और 11 कितना हो गए? 18। अगला सब्ट्रैक्शन बराबर, तो 7 में से अगर 11 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा? -4। फिर है मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया? 7 को किसके साथ गुणा करी? 11 के अंदर, तो उत्तर क्या आएगा? 77। फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 के अंदर किसका भाग दे रहे हैं? 11 का, तो भाग तो एक बार भी नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? पॉइंटों के अंदर। फिर है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अब जब आप 7 के अंदर किसका भाग देते हो? 11 का, तो कितनी बार भाग जाता है? 0 बार। पूरा पूरा भाग तो कितनी बार जाता है? 0, तो आंसर क्या आता है? 0। फिर है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या करता है? शेषफल, 11 के अंदर 7 का भाग देते हो, 7 के अंदर किसका? 11 का भाग देते हो, तो भाग तो एक ही बार नहीं जाता है, तो 7 क्या बच जाता है? शेषफल। ठीक। फिर एक्सपोनेंट के अंदर अब क्या आ जाएगा?
कितना है 7, 7 की घात 11, तो इसको 7 को 11 टाइम इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे ना, जो 7 × 7 कितनी बार 11 बार, तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन सभी का इस्तेमाल कर दिया। चलो अगला है, दी गई लाइंस को मल्टी लाइन कमेंट के रूप में पाइथन प्रोग्राम में किस प्रकार लिखेंगे। यानी हमारे पास ये 4 लाइनें दे रखी है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। इनको हम अलग अलग नहीं देना, मल्टीपल लाइन के रूप में एक साथ कमेंट के रूप में अगर पाइथन पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, इनको हम किस में लिख जाएंगे, ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर शुरू कर देंगे और फिर ये चारों लाइनें लिख लेंगे और फिर ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कोमा के द्वारा इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यानी इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ, इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो किसके रूप में पढ़ा जाएगा, कमेंट्स के रूप में पढ़ा जाएगा। तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कोमा का, या फिर आप यहाँ इस्तेमाल करते 1 2 3 ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कोमा के द्वारा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ये 4 लाइन है, इसको आप मल्टी लाइन कमेंट के रूप में किस प्रकार लिखोगे। तो हम लाइन की जहाँ शुरू कर रहे हैं वहाँ ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा लगा लेंगे, और जहाँ पर हमारे ये लाइनें समाप्त हो रहे हैं वहाँ पर भी हम क्या लगा लेंगे, ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कोमा। अब पाइथन में प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पाइथन में हम अलग अलग वेरिएबल को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। यानी पाइथन के अगर वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो आप वेरिएबल को अलग अलग डिफाइन करने की जगह एक साथ भी डिफाइन कर सकते हो। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने एक ये है, ठीक है, नेम, ठीक है, जैसे हमने नेम एज और एड्रेस, हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, जैसे नेम एज और एड्रेस। तो हम इसको पहला जैसे नेम के अंदर राम स्टोर करवा दें, एज के अंदर 12 और एड्रेस के अंदर राजस्थान। तो हम तीनों को अलग अलग, जैसे ऐसे लिखने की जगह हमें ऐसा लिख, नेम बराबर राम हो गया, फिर एज बराबर 12, एड्रेस बराबर राजस्थान। तो हम तीनों वेरिएबल को अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने प्रिंट नेम किया तो नेम क्या आ जाएगा राम, प्रिंट एज किया तो एज कितनी आ गई 12, प्रिंट एड्रेस किया तो क्या आ गया राजस्थान। तो इस प्रकार हम अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करने के स्थान पर एक साथ भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, उसी समय उसका मान भी असाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इस अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।